So hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta coming back with another video lecture on BSc semester 5th zoology. So हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू पैरासिटोलॉजी, जिसका हमने फर्स्ट सब यूनिट को हाफ डिस्कस कर लिया था। आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे होस्ट की इंटर डिपेंडेंस, कि कैसे एक पैरासाइट जो है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पैरासिटिज्म हमें पता है एक ऐसी एसोसिएशन जिसके अंदर एक पैरासाइट और होस्ट मिलकर रहते हैं। तो उस एसोसिएशन के अंदर जो छोटा और वीकर ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। ठीक है, जो कि अपना बेनिफिट को डिराइव करता है लार्जर ऑर्गेनिज्म से, जिसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट। ये सब आपको पहले से क्लियर है। नाउ जो लाइफ साइकिल होता है किसी भी पैरासाइट का, हमें पता है उसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, होस्ट की नीड होती है। तो जो पैरासाइट का लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट की नीड पड़ती है। ठीक है, then the hosts are interdependent upon each other to complete the life cycle of the parasite। ठीक है, पैरासाइट के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट आपस में क्या करते हैं? इंटरडिपेंडेंस शो करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी होस्ट, 2 होस्ट हैं, 3 होस्ट हैं, उनमें से एक भी होस्ट अगर एब्सेंस होता है, अगर एब्सेंट रहता है, वो नहीं प्रेजेंट है उस इन्वायरमेंट में, तो तब क्या होता है? लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट विल बी इंटरप्टेड। वो इंटरप्ट कर जाएगा और जिससे उस पैरासाइट की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए लाइफ साइकिल, जो पैरासाइट का एक लाइफ साइकिल होता है, उसको कंप्लीट करवाने के लिए होस्ट की बहुत बड़ी नीड पड़ती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे एक पैरासाइट का लाइफ साइकिल की एग्जांपल लेकर, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो होस्ट है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करवाता है और कैसे वो इंटरडिपेंडेंस शो करता है। सो हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो लिया है लाइफ साइकिल ऑफ अ डाइजेनेटिक पैरासाइट, जिसमें प्लाज्मोडियम है। हमें पढ़ा है डाइजेनेटिक पैरासाइट कौन से होते हैं? ऐसे पैरासाइट जो 2 होस्ट के अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, जिनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की नीड पड़ती है। एक होस्ट में वो सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करते हैं और एक होस्ट के अंदर वो अपनी लार्वल स्टेजेस या फिर एसेक्सुअली वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लाइफ साइकिल किसका डिस्कस करने जा रहे हैं? प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम एक डायजेनेटिक पैरासाइट है जो कि अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। कौन कौन से हैं? फीमेल एनोफिली मस्कीटो और मैन। फीमेल एनोफिली मस्कीटो और मैन। ठीक है, नाउ अब होता क्या है कि जो मॉस्किटो है वो एक प्राइमरी होस्ट है। पता है प्राइमरी होस्ट क्यों बोला है? क्योंकि मस्किटो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फीमेल एनोफिली मस्किटो के अंदर ही शो करता है। जो प्लाज्मोडियम है वो अपनी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इस मस्किटो की बॉडी के अंदर ही शो करता है। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा होस्ट हुआ? प्राइमरी होस्ट। लेकिन जो मैन है वो क्या एक्ट करता है? सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि वहाँ पर उसकी सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मैन की बॉडी के अंदर। किसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट की। ठीक है, अब होता क्या है? आफ्टर द ह्यूमन इन्फेक्शन, जैसे ह्यूमन को इन्फेक्शन हुई, ह्यूमन को किसी मस्कीटो ने, ऐसे मस्कीटो ने काटा जिस मस्कीटो की बॉडी के अंदर कौन था? प्लाज्मोडियम रह रहा था। ठीक है, किसी इन्फेक्टेड मस्कीटो ने काटा, बाइट किया। अब क्या हुआ? जो
मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट कौन है? प्लाज्मोडियम। वो हमारी मैन की बॉडी में आया। मैन की बॉडी में आते ही वो सीधे लीवर सेल्स में एंटर कर गया। किस में एंटर कर गया? लीवर सेल्स के अंदर। लीवर सेल्स के अंदर उसने डिवीज़न शो की, डिवाइड किया बड़ा ज़्यादा, और डिवाइड करने के बाद वो जाकर वहाँ से निकला, और निकलते ही वो आरबीसी को जाकर उसने इन्फेक्ट किया। पहले लीवर सेल्स में ये डिवाइड करते जाते हैं शाइजोगोनी करके, शाइजोंट बना के, वहाँ से फिर वो आरबीसी के अंदर एंटर करते हैं। इरिथ्रोसाइट्स की, इरिथ्रोसाइट्स आपको पता है आरबीसीज होते हैं। आरबीसी के अंदर जब एंटर किया, उस आरबीसी के अंदर भी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, डिवीज़न शो करते हैं। कौन सी वाली डिवीज़न? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और वहाँ पर वो क्या बनाते हैं? मीरोजॉइट्स। क्या बनाते हैं? मीरोजॉइट्स, मीरोजॉइट्स, ठीक है। और ये मीरोजॉइट्स जब बनते हैं, ये एक न्यू आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। मीरोजॉइट बना, उसने एक नए आरबीसी को इन्फेक्ट किया। इस तरह से आरबीसीज को इन्फेक्ट करते रहते हैं। लेकिन उसमें से क्या होता है? कुछ मीरोजॉइट्स क्या होते हैं? वो गैमेट्स बन जाते हैं, ठीक है। देखो पहले पढ़ते हैं इसमें। रिपीटेड इरिथ्रोसिटिक साइकिल्स द मैन बिकम्स वीक, क्योंकि रिपीटेडली ये आरबीसीज पे इफेक्ट करते जा रहे हैं, आरबीसीज को इन्फेक्ट करते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरे को, तीसरे को। तो इससे क्या होता है? जो मैन है वो वीक पड़ जाता है कंसिडरेबल एक्सटेंट से, और मलेरियल पैरासाइट जो है वो फील डेफिशिएंसी ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। अब मलेरियल पैरासाइट को कमी आने लगी है इरिथ्रोसाइट्स की, क्योंकि वो सब इरिथ्रोसाइट्स को बहुत ज़्यादा क्या कर चुका है? इन्फेक्ट कर चुका है। उसको अब न्यू इरिथ्रोसाइट्स नहीं मिल पा रहे, डेफिशिएंसी, कमी आ चुकी है, ठीक है। अब होता क्या है? कुछ मीरोसाइट्स फ्रेश आरबीसीज में इन्वेड करते हैं, घुसते हैं, और वहाँ जाकर वो गैमीटोसाइट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गैमीटोसाइट्स, ठीक है। गैमीटोसाइट्स मीन्स फॉर्मेशन होगी गैमीट्स की, गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट, ठीक है। अब क्या होता है? गैमीटोसाइट्स बन गए। अब ये जो ट्रोफोसाइट्स और मीरोसाइट्स हैं, इनको क्या होता था? इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता था ह्यूमन बॉडी का फॉर देयर मेटाबॉलिज्म एंड मल्टीप्लिकेशन। ट्रोफोसाइट कब बनता है? जब आरबीसी के अंदर एंटर करता है ना शाइजोंट, जो वो ये प्लाज्मोडियम का जो पैरासाइट है, ये जब लीवर सेल से निकलकर आरबीसी के अंदर एंटर करता है, वहाँ पर वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना देता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोसाइट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट और मीरोसाइट कब बोलते हैं? जब वो आरबीसी के अंदर डिवीज़न करके न्यू बनते हैं, बड़े सारे न्यू पैरासाइट्स और बन जाते हैं बड़े सारे, उनको मीरोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रोफोसाइट के बाद मीरोसाइट बनता है। ट्रोफोसाइट किस तरह से होता है? ऐसे करके अंदर न्यूक्लियस, ये आरबीसी के अंदर जब आरबीसी के अंदर क्रिप्टोसाइट एंटर करता है, या आप पूरा लाइफ साइकिल पढ़ोगे, अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये जो क्रिप्टोसाइट आरबीसी के अंदर घुसा, उधर जाकर इसने सर्कुलर स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया, इसको बोलते हैं ट्रोफोसाइट। इस ट्रोफोसाइट के अंदर बड़े सारे, ये ट्रोफोसाइट जो आरबीसी के अंदर बड़े सारे डिवाइड करते हैं। डिवीज़न के बाद ये क्या बन जाते हैं? बर्स्ट करता है आरबीसी। आरबीसी बर्स्ट करने के बाद उसके अंदर से क्या निकलते हैं? मीरोसाइट। तो मीरोसाइट, ये ट्रोफोसाइट और मीरोसाइट दोनों के दोनों किसकी बॉडी में पाए जाते हैं? मैन की बॉडी में। किसकी बॉडी में? मैन की बॉडी में। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जो ट्रोफोसाइट्स और मीरोसाइट्स होते हैं, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। आपको पता है कि वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स,
मैमल्स है ना, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मैन। तो हमें क्या, हमारी जो टेम्परेचर होता है हाई होता है, तो हमारी हाई टेम्परेचर जो है हमारा किसको चाहिए था, ट्रोफोसाइट्स और मीरोसाइट्स को चाहिए था, ताकि वो अपना मेटाबॉलिज्म कर सके और वो डिवाइड हो सके। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी कर सके और मल्टीप्लिकेशन भी कर सके। लेकिन जो गैमेटोसाइट्स अब बन गए, मीरोसाइट से ही क्या बनते हैं, गैमेटोसाइट्स, ये एरिथ्रोसाइट्स बर्स्ट करते हैं, मीरोसाइट्स हैं ये मीरोसाइट न्यू आरबीसी के अंदर घुसते हैं, ये आरबीसी है। आरबीसी के अंदर घुसने के बाद ये इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दो गैमीट्स बनते हैं, गैमेटोसाइट्स बनते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो गैमेटोसाइट, एक होता है मैक्रो गैमेटोसाइट। ठीक है, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो की बोला, जिसका न्यूक्लियस छोटा होगा वो माइक्रो, जिसका न्यूक्लियस बड़ा होगा उसको मैक्रो। ये दोनों के दोनों क्या बने, गैमेटोसाइट। ये गैमेटोसाइट्स कहाँ बनते हैं, मैन की बॉडी के अंदर। लेकिन अब इनको क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है लो टेम्परेचर फॉर फर्दर डेवलपमेंट। इन गैमेटोसाइट्स को फर्दर डेवलप करना है, प्रॉपर गैमीट बनेंगे और वो गैमीट फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या चाहिए इनको, बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और वो लो टेम्परेचर हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम पर इनको इस ह्यूमन की बॉडी से निकलकर किसी ऐसे होस्ट की बॉडी में जाना है जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा, और वहाँ पर जाकर वो फर्दर डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये लो टेम्परेचर इनको कहाँ से प्रोवाइड होता है, इन द गट ऑफ कोल्ड ब्लडेड मस्कीटो होस्ट। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये, आर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, तो ये कोल्ड ब्लडेड मस्कीटो की गट के अंदर जाकर, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ये आगे डिवीज़न शो करता है। ठीक है, सो गैमेटोसाइट्स फेल टू डेवलप एंड आर डाइजेस्टेड इफ़ दे आर नॉट सक्ड बाय द फीमेल एनोफिली होस्ट। ह्यूमन की बॉडी के अंदर गैमेटोसाइट्स बन गए। ठीक है, अब ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो गैमेटोसाइट्स बन चुके हैं उनको अगर प्रॉपर होस्ट नहीं मिल पाता है तो वो वहाँ पर फेल हो जाएंगे डेवलप होने से, और वहीं पर डाइजेस्ट होकर टोटली ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आई समझ, क्योंकि उनको लो टेम्परेचर चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर लो टेम्परेचर उनको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए वो वहाँ पर डेवलप होने से फेल हो जाते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इफ़ दे आर नॉट सक्ड बाय द फीमेल एनोफिली मस्कीटो, अगर उनको फीमेल एनोफिली मस्कीटो सक नहीं करती है। यहाँ तक समझ आई सभी को? ठीक है, अब क्या है, सिमिलरली जो स्पोरोजाइट्स होते हैं, यहाँ पर स्पोरोजाइट्स आएगा। स्पोरोजाइट जो एक इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की, जो इन्फेक्शन कॉज करता है, यही स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी के अंदर घुसता है। कौन घुसाती है, फीमेल एनोफिली मस्कीटो। ठीक है, स्पोरोजाइट ये जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की, और ये कौन घुसाती है, फीमेल एनोफिली मस्कीटो। ठीक है, तो अब ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय द मल्टीपल फिशन ऑफ oocysts। oocyst बनता है, oocyst कब बनेगा, जब माइक्रो और मैगा गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करने के बाद oocyst बनता है। oocyst जाइगोट की तरह, फॉर एग्जांपल जाइगोट होता है ना, मेल और फीमेल स्पर्म ओवम फ्यूज़ किए, इसी तरह से इस फीमेल मॉस्किटो की बॉडी के अंदर वो जो गैमीट्स बने हैं वो गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं और oocyst को बनाते हैं। oocyst इस तरह से स्ट्रक्चर आता है। ये oocyst जो है ये फिर डिवीज़न शो करता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म हर न्यूक्लियस के आसपास आ जाती है, और ये इस तरह से बड़े सारे मास ऑफ सेल्स बन जाता है। ठीक है, अब ये मास ऑफ सेल जो है स्पोरोजाइट में कन्वर्ट होने लगता है इस तरह से।
ये इस तरह से स्पोरोजाइट में कन्वर्ट होने लगेगा और ये सारे के सारे स्पोरोजाइट कहाँ आ जाएंगे, सलीवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल मस्कीटो। किस में आ जाएंगे, सलीवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल मस्कीटो। ठीक है, सलीवरी ग्लैंड में आ गए। अब इन स्पोरोजाइट्स को क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए डिवीज़न के लिए। आगे ये फर्दर डेवलप करेंगे, फर्दर अपना आपको प्रोसीड करेंगे। तो अब इनको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए फॉर फर्दर डेवलपमेंट। सो ये बॉडी में फीमेल एनोफिली मस्कीटो की बॉडी के अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये वहाँ से कहाँ आ जाते हैं, हम मैन की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर कब आते हैं, जब वो फीमेल एनोफिली मस्कीटो इंजेक्ट करेगी, इन्फेक्ट करेगी, बाइट करेगी और वो ह्यूमन ब्लड के अंदर ये डाल देगी along with saliva of the salivary gland of the female anopheles mosquito। ठीक है, जब मस्कीटो आएगी, फीमेल एनोफिली मस्कीटो आएगी, फीमेल एनोफिली मस्कीटो आएगी, इसके सलीवरी ग्लैंड में स्पोरोजाइट्स हैं। कौन है, स्पोरोजाइट्स। इनको कौन सा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर नहीं मिलेगा इस फीमेल मस्कीटो की बॉडी के अंदर। सो ये स्पोरोजाइट्स जो हैं ये कहाँ आते हैं, मैन की बॉडी के अंदर जब बाइट होती है। कौन बाइट करता है, फीमेल एनोफिली मस्कीटो बाइट करती है और ये मैन की बॉडी में आएंगे। दोबारा से स्पोरोजाइट्स कहाँ जाएंगे, लीवर सेल के अंदर, लीवर के बाद आरबीसीज के अंदर मीरोजाइट्स बनेंगे, ट्रोफोजाइट्स बनेंगे, फिर मीरोजाइट्स जाकर गैमेटोसाइट्स बनाएंगे। गैमेटोसाइट्स को दोबारा से लो टेम्परेचर चाहिए और वो वहाँ से कहाँ जाएगा, सीधे मस्कीटो की बॉडी के अंदर। ठीक है, सो इस तरह की जो है डिपेंडेंस देखने को मिलती हैं। तो लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम का, ये शो करता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ किस की इंटरडिपेंडेंस, मैन की और फीमेल एनोफिली मस्कीटो की फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट, ताकि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो सके। इसीलिए ये दो होस्ट आपस में क्या शो करते हैं, इंटरडिपेंडेंस शो करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक चार्ट सा रखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसने बाइट किया, एनोफिली मस्कीटो ने बाइट किया, लीवर सेल, ये लीवर है हमारा, लीवर के अंदर कौन गए, स्पोरोजाइट्स के, यहाँ लिखा हुआ है स्पोरोजाइट्स। किसने इंजेक्ट किए, इस फीमेल एनोफिली मस्कीटो ने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, लीवर सेल में गया, डिवीज़न हुई, बर्स्ट किया, बाहर आ गए, बाहर आए, क्रिप्टोजाइट्स होते हैं ये, और फिर वो क्रिप्टोजाइट जाकर किसको करते हैं, आरबीसी को करते हैं। ये क्या है, आरबीसी को किए, ये किया, इसको किया, डिवीज़न हुई, डिवीज़न के बाद बर्स्ट हुए, बर्स्ट होने के बाद ये दोबारा न्यू को करेंगे। तो ये साइकिल क्या होता जाएगा, चलता रहेगा। लेकिन जब बर्स्ट होने के बाद ये न्यू आरबीसी के अंदर घुस के ये फीमेल और मेल गैमेटोसाइट्स बनाएंगे। अब कौन आ जाएगा, अब ये ब्लड में चले जाएंगे। मस्कीटो आया, मस्कीटो ने इन दोनों को सक कर लिया ब्लड के थ्रू और फिर आगे इनकी फर्दर डिवीज़न होगी। और ये क्या है, ये है गट, किसकी, फीमेल एनोफिली मस्कीटो की। और इसी तरह से ये आगे ऊसिस्ट बनता है, ऊसिस्ट से स्पोरोजाइट्स बनते हैं और वो स्पोरोजाइट्स कहाँ आ जाते हैं, मस्कीटो की सलीवरी ग्लैंड के ऊपर, और फिर वो जाकर न्यू होस्ट को, न्यू प्राइमरी होस्ट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इंटरडिपेंडेंस है। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने गलत बोल दी, सॉरी। ये जब इसकी फीमेल एनोफिली बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और फिर वो किसको जाके करेगा, सेकेंडरी होस्ट को, क्योंकि मैन क्या है, सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, सॉरी मुझे कन्फ्यूज़न हो गई थी। मैन जो है वो सेकेंडरी होस्ट है और वहाँ पर ये जो है ये अपना एसेक्सुअल फेज़ को प्रोसीड करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं देख रहे इस जगह पर, सॉरी,
तो हमने तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस एरिया में किसी भी तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, यहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूज़न हो, देखो स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ कर रहा है, फ्यूज़न हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो यहाँ पर सेक्सुअल है। तो ये कौन सा हुआ प्राइमरी होस्ट, ये कौन सा हुआ सेकेंडरी होस्ट, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज़ टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।